से गुलजार है, कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है, ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। देवियों और सज्जनों, आप सभी को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा काव्य कुंज के माध्यम से सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आपका अभिवादन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि काव्य कुंज में काव्य पंखुड़ी सेगमेंट के तहत इस बार हम जिसे लेकर आ रहे हैं वो कलाकार शीर्षक से अपनी कविता रखने जा रही है। हरियाणा करनाल से हमारे बीच आई है, डॉक्टर कांता वर्मा उनका नाम होता है। और आप जानते ही हैं कि कलाकार का अर्थ ही है जो कल को दे दे आकार वो कलाकार, क्योंकि जनमन का अनुरंजन करने की ताकत यदि किसी के पास है तो वो परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के पास होती है। तो सुनते हैं क्या कहने जा रही है कांता वर्मा जी। मैंने देखा है एक कलाकार को टूटते हुए, मैंने देखा है एक कलाकार को टूटते हुए, समाज की संकीर्ण लपट लहरों से जूझते हुए। कला भी उसी ने दिखाई और सजा भी उसी ने पाई, करके उसकी ही बदनामी लोगों ने खुशियां मनाई। हार ने मानी कलाकार ने, हार ने मानी कलाकार ने, लेकिन कुछ नहीं बोला। आप समझिए कलाकार क्या क्या झेलता है। हार ने मानी कलाकार ने, लेकिन कुछ नहीं बोला। सत्य असत्य और धर्म को न्याय के पलड़े में तोला। आखिर उसने पाया कि दुनिया का बुरा है झमेला। मेरा काम है कला दिखाना, मैं अपनी कला दिखाऊंगा। अमर रहती है कला हमेशा, ये दुनिया को सबक सिखाऊंगा। कला और कलाकार पर इल्जाम लगाने वालों, किस हद तक गिरे हुए हो तुम, पहले इस सच्चाई को जानो। अपने पाप देखते नहीं तुम, चंदा पर कलंक लगाते हो। जानबूझकर सच्चाई से क्यों अपना चेहरा छिपाते हो, क्यों अपना चेहरा छिपाते हो, क्यों अपना चेहरा छिपाते हो। गीत गुल ये सेगमेंट है हमारा काव्य कुंज का अगला, जिसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज जी रीवा से उपस्थित हो रहे हैं पिता शीर्षक की कविता को लेकर। और आप पिता के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन पिताओं का पिता जो है वो परम पिता है। और परम पिता की इनायतों की दृष्टि जब सृष्टि पर पड़ती है तो फिर हर जगह पर प्रेम की अभिवृष्टि होती है। तो सुनते हैं डॉक्टर राजकुमार जी से ये कविता। अगर अपना सम्मान स्वाभिमान पिता कहीं गिरवी रखता है तो अपने बच्चों के लिए कि झेपुता गिड़गिड़ाता हूँ तेरे लिए, झेपुता गिड़गिड़ाता हूँ तेरे लिए, दर्द अपने छुपाता हूँ तेरे लिए, दर्द अपने छुपाता हूँ तेरे लिए। तो तूने घर खा लिया तो मैं गद गद हुआ, तूने घर खा लिया तो मैं गद गद हुआ। भूखा ही चैन से अब मैं सो जाऊंगा, मैं पिता हूँ मेरा क्या तुम्हारे लिए। सारी दुनिया से मैं तो यूं लड़ जाऊंगा, मैं पिता हूँ मेरा क्या तुम्हारे लिए। और अंतिम बंद कि आस हो श्वास हो मेरे विश्वास हो, आस हो श्वास हो मेरे विश्वास हो, सारे जग से निराले मेरे खास हो, सारे जग से निराले मेरे खास हो। तू मेरा अर्जन सृजन सब तुम्हारे लिए, मेरा अर्जन सृजन सब तुम्हारे लिए। सौंप कर एक दिन मैं चला जाऊंगा, मैं तो जिंदा हूँ तेरी खुशी के लिए, मैं तो जिंदा हूँ तेरी खुशी के लिए। तेरे दुख देख करके तो मर जाऊंगा, मैं तो पिता हूँ मेरा क्या तुम्हारे लिए।
आपका अपना विविध बहार इसलिए क्योंकि इसमें आप अपनी रचनाओं को लेकर उपस्थित होते हैं और हमारे स्क्रीन के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का सदप्रयास करते हैं। तो देखते हैं आज इस सदप्रयास की फहरिस्त में कौन कवि अपनी रचना लेकर उपस्थित हो रहा है। रक्तदान की महिमा भारी, ईश्वर भी उसका आभारी। कई जिंदगियां उसने तारी, फिर भी है देने की तैयारी। शिविर लगे हैं रक्तदान के, बहुआयात में आना तुम। मिसाल बनना बीमारी में खुद के स्वयं उदाहरण से, या फिर जिसको रक्त चाहिए एक्सीडेंट के कारण से। किसी को दुश्मन के हमले से रक्तदान की नीड है। दवाइयाँ तो बाद में आती, रक्तदान तो रीढ़ है। रक्तदान में लॉस नहीं है, जल्दी ही भरपाई है। रक्तदान में लॉस नहीं है, जल्दी ही भरपाई है। रक्तदान की इन बातों में बहुत बड़ी गहराई है। भले वो जन सामान्य होगा, लेकिन उससे विनती है, महापुरुष के लाइन में भी उस आत्मा की गिनती है। मापदंड में खरे नहीं हैं, रक्त नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसको प्रेरित करके दुआएं तो ले सकते हैं। प्रबंधन है रक्त शिविर का, व्यवस्था जमी जमाई है। भले वो रक्त नहीं दे सकते, लेकिन सेम ही तो कमाई है। रक्तदान में रिस्क नहीं है, काम ये सिंपल सादा है। प्रेरित करने वालों की तो वैल्यू ही सबसे ज्यादा है। युद्ध क्षेत्र में रहते हैं जो सेना का आभार करो तुम। ऑपरेशन सिंदूर जारी, उनसे भी तो कुछ प्यार करो तुम। रोक लगाई है दुश्मन को, रिस्क अभी भी भारी है। रिस्पॉन्ड में युद्ध किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जिसने देश को खून दिया है, याद करो वो गाथा तुम। रक्तदान के जरिए चूमो उस योद्धा का माथा तुम। जिसको जीवन दान मिले अब अपने मन में ठानो तुम। रक्तदान के महादान की वैल्यू को पहचानो तुम। तो बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, आपने आज के काव्य कुंज का आनंद लिया। कुंज का अर्थ होता है अलग अलग सुमनों से आच्छादित, अलग अलग पुष्पों से सौरभान्वित, अलग अलग प्रसूनों से सुरभित वो बगीचा जहां पर समस्त विभिन्नताओं को समेटने के बाद एकत्व का भाव जागृत होता है। और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए आप हमारे काव्य कुंज से अपने ऐक्य भाव को बनाए रखें, ताकि आप और मैं मिलकर हम हो जाएं और काव्य कुंज के सिलसिले को अनवरत आगे बढ़ाते रहें। तो फिलहाल चूंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए इतनी सी ही बात इस बार कि आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।